अभी हम लोग अंदर जाएंगे फिर राम मंदिर के आगे एक बड़ा पोखर है, आइए धाम, और हम अंदर का व्यू आपको दिखाएंगे। हे पीपल, वेलकम टू यू ऑल इन जनकपुर ब्लॉग। आज हम लोग जनकपुर जाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। सो यहाँ पे आप देखो लोगों को क्या कर रहे हैं। जनकपुर जाने का प्लानिंग करते हुए गाइस। वेलकम टू ऑल इन दिस न्यू ब्लॉग। आज के इस ब्लॉग में वापस से आपका स्वागत है। आज हम लोग निकले हुए हैं घूमने के लिए, और घूमने के लिए कहाँ निकले लगे इस बार? जनकपुर। हाँ, हमारा ट्रिप इस बार नेपाल का है। हम लोग इंडिया से नेपाल जाने वाले हैं और बाय रोड हम लोग जाएंगे। हालांकि अगर आपको नेपाल जाना होगा तो बाय ट्रेन भी आप जा सकते हैं। जयनगर से जनकपुर की डायरेक्ट ट्रेन जाती है, बट हम लोग ज़्यादा बल्क में लोग थे तो हम लोग जा रहे हैं बाय रोड। और अभी आपको मैं दिखाऊंगा इंडिया नेपाल का बॉर्डर भी हम लोग क्रॉस करेंगे, तो बॉर्डर पे उधर से उधर जाने का क्या प्रोसीजर है मैं वो भी बताऊंगा, और साथ में दिखाऊंगा भी हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर कैसा है इंडिया से नेपाल जाने के लिए। मैं पूरे ब्लॉग दिखाऊंगा आपको। ये ब्लॉग डेडिकेटेड होगा जनकपुर धाम के लिए। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो हमारे चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू। Stay tuned, guys. बॉर्डर एरिया के रोड जो थोड़े से ख़राब होते ही हैं, और इधर भी वही हाल है। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का ये बॉर्डर है नेपाल के साथ, जो कि बहुत ही भयात रोड है यहाँ का। और इस लोकेलिटी को हम बासुपट्टी बोलते हैं एक्चुअली। बासुपट्टी वाली बॉर्डर से हम लोग घुसेंगे नेपाल को। बाकी कौन सा बॉर्डर आने वाला है आगे और उसका प्रोसीजर क्या है मैं सारा बात आपको बताने वाला हूँ, तो बने रहे ब्लॉग पे। बासुपट्टी से निकलने के बाद अब हमें रोड सही मिल गया। ये बॉर्डर एरिया है हमारा। बॉर्डर यहाँ पे हम लोग इंडिया हमारा ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। ये इंडिया का बस स्टैंड है, और उस साइड हम लोग जाएंगे तो ये नेपाल का बस स्टैंड देखने को मिलेगा। दिखाता हूँ मैं आप लोग को। ये रहा इंडो नेपाल चेक पोस्ट, जहाँ पे बीएसएफ फोर्स ने कुछ फॉर्मेलिटीज पूरे किए। आगे आप देखोगे नेपाल कस्टम आएगा। यहाँ पे व्हीकल के लिए भंसार लेना होता है, और भंसार का रेट 100 रुपीज पर डे टू 500 रुपीज पर डे, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ व्हीकल। एक जरूरी बात, भंसार के लिए ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस एंड व्हीकल का ऑनर बुक होना कंपलसरी है। चेक पोस्ट आप टाइम पे आ जाएं, ताकि आपका ज़्यादा टाइम खराब ना हो पाए, क्योंकि यहाँ भीड़ होने के कारण लाइन लगना होता है। ये रहा बच्चा पार्टी, जो नेपाल कस्टम के बाहर भी पानी पूरी को देखते ही पानी पूरी पे टूट पड़े, और पानी पूरी का सब मजा ले रहे हैं नेपाल कस्टम के आगे भी। आप ये देख सकते हो नेपाल कस्टम के आगे बहुत सारी भीड़ लगी होती है, इसीलिए आप लोग टाइम पे जाएं, ताकि आपको यहाँ ज़्यादा टाइम ना खराब हो आपका। इन लोगों ने मेरे बगैर ही पानी पूरी खाना शुरू कर दिया था। मैं भला क्यों पीछे रहूंगी, मैं भी खाऊंगी पानी पूरी। मैं जब खाना शुरू की तो फिर दीदी लोग भी आ गई थी खाने के लिए। फिर हम सब ने फिर पानी पूरी खाया था। ये देखो पानी पूरी का मजा लेते हुए सभी लोगों ने। मैं तो पानी पूरी का मजा भरपूर उठा रही थी, लेकिन इन जनाब को देखिए आध्या के साथ मजा लेते हुए ये पिपी 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 गाड़ी चलाते हुए दोनों मजे कर रहे हैं। आरू गाड़ी चलाओ, घुमाओ। ओए ओए अब हम सभी नेपाल कस्टम से बाहर निकल चुके हैं। अब हम चले जनकपुर की ओर। वे टू जनकपुर।
दोस्तों, जनकपुर नेपाल का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल में से एक है। प्राचीन काल में जनकपुर मिथिला का राजधानी हुआ करती थी और सीता के पिता राजा जनक यहाँ के राजा हुआ करते थे। नेपाल के इसी जनकपुर में माँ सीता का जन्म हुआ और यहीं भगवान राम जी के साथ माँ सीता का विवाह भी संपन्न हुआ। दोस्तों, जनकपुर भगवान श्री राम जी का ससुराल भी कहलाता है। जनकपुर को हम लोग जनकपुर धाम से भी जाना करते हैं। दोस्तों, आज मैं इसी वीडियो में जनकपुर धाम का संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप जनकपुर घूमना चाहते हैं तो जब भी आप जनकपुर जाएं तो कैश जरूर ले जाएं, क्योंकि वहाँ कोई एप्लीकेशन नहीं चलता है। पेटीएम, फोन पे, गूगल पे कुछ नहीं चलेगा आपका वहाँ पे। प्लीज इफ यू वांट टू गो जनकपुर, प्लीज डोंट फॉरगेट टू कैरी कैश एज पर योर पॉकेट अलाउ। पीपल्स, अब हम लोग पहुंच गए हैं माता जानकी का जहाँ विवाह हुआ था। सो देखो कितना भव्य महल है। यहाँ पे माँ जानकी का संपूर्ण जीवनी दिखाया हुआ है, कहाँ से वो जन्म ली थी, कैसे उनका लालन पोषण हुआ था, उनके A to Z यहाँ पे सब कुछ दिखाया गया था। यहाँ पे अब हम लोग हाथ धो करके प्रसाद लेंगे और वहाँ अंदर जाकर हम लोग प्रसाद चढ़ाएंगे। सो आप देखो। अब मैं आपको ऐसा जगह लेके आया हूँ जहाँ पे भगवान राम एंड सीता माँ का विवाह मंडप है, जहाँ पे अंदर आने के लिए एंट्री फी इंडियन रुपीज 7 एंड नेपाली 10 रुपये लगते हैं। अब हम सभी टिकट ले करके अंदर की ओर एंट्री मारेंगे। सभी देखो अब अपना अपना टिकट लेगा और अंदर की ओर जाएगा। ये जो आप सामने देख रहे हो, ये वही विवाह मंडप है जहाँ सीता माता और भगवान राम का विवाह हुआ था। जैसे हम लोग विवाह मंडप बोलते हैं, वैसे ही लोकल लैंग्वेज में इसे मरबा बोला जाता है। हम लोग देखेंगे सीता और राम जी का जब विवाह हुआ था उसके मंडप को। तो चले आइए हम लोग देखते हैं। विवाह मंडप के अंदर एक तरफ राजा दशरथ का परिवार है और अपोजिट साइड राजा जनक का परिवार है। सामने भगवान राम एंड माता सीता बैठी हुई है और बीच में विधि है जहाँ पे यज्ञ होता है। यहाँ पे हम सभी लोग पंचकर्मा करके माँ जानकी और प्रभु राम का आशीर्वाद लिया और उसके बाद हमने सारे इधर के जितने भी सुंदर सुंदर भगवान की प्रतिमाएं थी जो कि माँ जानकी को आशीर्वाद देते हुए थे, वो सारे हमने उनको देखा और मन बहुत ही आनंदमय हो गया। वाकई में बहुत खूबसूरत है ये मंडप। माँ जानकी के मंडप के पास में ही एक छोटा सा गार्डन था
जिसमें बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत प्लांट लग रखे थे। लेकिन उन प्लांट में से एक ऐसा पेड़ था जो हम लोगों का ध्यान आकर्षित किया अपनी ओर। वो थोड़ा अलग फ्लावर था जो कि हम लोगों ने कभी इधर नहीं देखा था। वो एक शंख पुष्प टाइप का फ्लावर था जिसमें इस फूल के अंदर शंख बना हुआ था और उस फूल की बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही धीमी धीमी मधुर सी खुशबू थी। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी जिसे हम लोगों ने पहली दफ़ा देखा था और वो देखने में भी बहुत खूबसूरत था। सो आप भी देखो। जानकी माँ की मंदिर से अब हम लोग बाहर जा रहे हैं। उसके बाद आप हमारे वीडियोस में बाहर के थोड़े बहुत जनकपुर के सीन देखोगे, थोड़े रोड साइड का व्यूज़ देखोगे। ये बहुत ही खूबसूरत चौराहा बन रखा था जो कि वो शेप में था, बहुत ही खूबसूरत था। अब हम लोग जनकपुर धाम से धनुषा मंदिर की ओर जा रहे हैं क्योंकि हम लोग जनकपुर धाम जब तक पहुंचे थे तब तक जनकपुर धाम बंद हो रखा था। अब वो शाम के टाइम खुलेगी तो हम लोग वापस से जनकपुर धाम आएंगे। सो अभी हम लोग जाकर देखते हैं धनुषा मंदिर जहां भगवान राम ने धनुष तोड़ा था और उसका कुछ एक पार्ट यहाँ पे आगे गिरा था। हम लोग पहुँचे हैं श्री मिथिला बिहारी मंदिर प्रवेश द्वार, जिसे कचोरी धनुषा के नाम से भी जानता है। सो हम लोग अब धनुषा जाएंगे। यहाँ पे श्री राम सीता माँ का स्वयंवर में धनुष को तोड़े थे। सो आइए आप लोगों को मैं वो सीन और वो फीलिंग को दिखाती हूँ आपको। सो स्टे ट्यून गाइस। हम लोग धनुषा पहुंचने वाले हैं। सो पीपल देखो आप। कहाँ पे है भैया? कितना किलोमीटर यहाँ से रास्ता चल रहा? कितना किलोमीटर है? कितना किलोमीटर? 500। ओके। ये अब हम गाड़ी पार्किंग की स्पेस ढूंढते हुए अब हम गाड़ी पार्क करेंगे। उसके हम लोग पहुंच गए। इसको काटना पड़ेगा। अपने दौरे गाड़ी यहाँ पे लगी हुई है। क्या हमारी फाइनली गाइस ये अपन आ चुके हैं धनुषा धाम। अब हम अंदर का व्यू आपको दिखाएंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ का व्यू है और यहाँ का बहुत ज़्यादा मान्यता है। सारी स्टोरी में आपको बताऊंगा, बट पहले मैं दिखाता हूँ आपको धनुषा धाम। धनुष दिखाता हूँ मैं आपको, तो आइए। और ये हमारी यहाँ की घंटियों के साथ मजे करते हुए बहुत अच्छा अनुभव फील कर रही है यहाँ पे आने के बाद।